ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है कि जैसे हमने ट्रायंगुलर लॉ सम अलजेब्रा ऑफ वेक्टर में ट्रायंगुलर लॉ पढ़ा था, तो उसके बेसिस पे ही यहाँ पे इनइक्वालिटी बनाई है। जैसे कोई भी यहाँ पे मैं इसको समझने के लिए ये वैसे पढ़ चुके हैं हम, लेकिन वेक्टर में कैसे उसको समझ रहे हैं। जैसे ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ए बी है वो ए वेक्टर है और ए डी है वो बी वेक्टर है। तो हमारा जो ए सी डायगोनल है, तो ये बी वेक्टर था, तो ये भी बी वेक्टर और ये हमारा ए वेक्टर था। तो जो ए सी इसका जो डायगोनल है, ए सी डायगोनल है, तो इस ट्राइंगल में देखो ए बी सी ट्राइंगल में, ए बी सी ट्राइंगल में हमको पता है कि जो ए सी वेक्टर है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आता है। तो जो ए सी वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर आता है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ट्राइंगल में किन्हीं भी, और ये ए सी का मैग्नीट्यूड है वो किससे बड़ा होगा, ए बी के मैग्नीट्यूड प्लस बी सी के मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या, मैग्नीट्यूड मतलब होता है लेंथ। लेंथ ए बी की लेंथ कितनी है वो ए बी का मैग्नीट्यूड से दी जाएगी, बी सी की लेंथ कितनी है वो बी सी के मैग्नीट्यूड से दी जाएगी, और ए सी की लेंथ है वो ए सी के मैग्नीट्यूड से। तो जो ट्रायंगल में हमको एक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक कोई भी दो साइड्स का सम है वो तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो ये दो साइड का सम है ए बी प्लस बी सी, वो ए सी से बड़ा होगा। तो इक्वल भी हो सकता है, इक्वल कब होगा जब ये एक ही लाइन में आ जाए। तो ये हम वहीं से दिखाए। तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है वो जो हम पढ़ते आए हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। सेकंड इनइक्वालिटी है प्लस हुआ माइनस, माइनस के लिए क्या होगा, माइनस के लिए ये वाला डायगोनल ले लिया जाएगा, ऊपर वाले प्लस माइनस लिया ना, क्योंकि हमको पता है कि जो बी डी वेक्टर है वो आता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो उस केस में ये ट्रायंगल लगा देंगे ए बी डी, तो माइनस वाला पहले की ही दो, एक प्लस वाला एक माइनस वाला हो गया। दूसरा में प्लस माइनस के लिए यहाँ पे क्या है कि किस यहाँ पे दो का डिफरेंस, ये डिफरेंस है, तो इसमें बताया हमको कि ट्रायंगल की एक साइड बाकी दोनों साइड की डिफरेंस से बड़ी होती है। तो ये ट्रायंगल में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ, ये समझने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, ये आता कहाँ से है, प्रूफ के ऊपर लिख दिया है। क्वेश्चन है इस पे, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फाइंड द एंगल बिटवीन a vector and b vector if a and b are given. First, mod a vector equals to 5, mod b vector equals to 6, and mod a vector plus b vector equals to 11। तो यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो यहाँ पे देखो ए वेक्टर है, इसकी लेंथ दे रखी है 5 है, बी वेक्टर है उसकी लेंथ दे रखी है 6। तो अगर ये बी वेक्टर 6 है 5 है और दोनों का सम है वो 11 है, तो यहाँ पे भी देखो दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो ऐड करने से 11 आएगा, तो वो इसी लाइन में होना चाहिए आगे, बी वेक्टर इसी लाइन में होना चाहिए आगे, तभी ये दोनों मिलके 11 देंगे। तो उस केस में जो एंगल है वो कितना आता है, कल हमने किए थे इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, वो 0 डिग्री आता है। तो यहाँ पे एंगल है वो 0 डिग्री आ जाएगा। दूसरा है mod A equals to 5, magnitude of B equals to 6, and magnitude of A minus B equals to 11। तो इस केस में प्लस था, इस केस में माइनस है। इसका मतलब क्या है कि दोनों अपोजिट साइड हो जाएंगे, तभी तो ये, जैसे मान लो ये दो वेक्टर हैं, इनका जो डिफरेंस है वो मैग्नीट्यूड है वो दोनों के सम के बराबर है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये दो वेक्टर है, तो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये पहला वाला केस बन जाएगा। अगर इसको, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, अगर इसको डायरेक्शन हम उल्टी कर देते हैं तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो गया, अब इन दोनों का सम है वो 11 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस 11 दे रखी है, तो उस केस में ये ऐसे होगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू 5 और ये रिवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल्स टू 6। तो उस केस में ये एंगल है, ये मैंने बताया कि दोनों के साइड के, अगर दोनों
एक ही साइड के कॉर्नर मिले हो तभी वो एंगल दिया जाता है, तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा पाई, ये 180 डिग्री अपोजिट है। अगर एक ही साइड में होते हैं, ऐसे होते ये दोनों, ऐसे होते कि पहले वाले का एंड पॉइंट फर्स्ट वाले का इनिशियल पॉइंट मिल रहे हैं, तो ये जो एंगल है वो दिया जाता है। ऐसे एंगल एंगल कल पढ़ा था हमने एंगल तो, कि पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, एंटी पैरेलल भी बोल सकते हैं इनको, तो इनके बीच का एंगल पाई होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट, सेकंड थर्ड है मॉड ए वेक्टर इक्वल्स टू 5 मॉड बी वेक्टर इक्वल्स टू 6 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज 1। अगर 1 है तो हमको पता है कि इन दोनों का डिफरेंस है वो 1 है, सीधी से डिफरेंस 1 है ना। तो ये किस तरह से मिले होंगे, ये ए वेक्टर है और ये अगर मान लो ऐसे बी वेक्टर होता ऐसे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, प्लस। प्लस है तो पहले इसको डिफरेंस के लिए उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा किया तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बी वेक्टर है, उल्टा हो गया ना, तो उल्टा हो गया तो देखो ये जो एंगल है वो पाई आ जाएगा। उल्टा क्यों किया है ये समझने के लिए। और नहीं तो अगर ये चीज नहीं समझ आ रही थी, फॉर्मूला से भी होता है। फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, फॉर्मूला जो हमने फिजिक्स में पढ़ लिया है, मैथ्स में आगे आएगा कि जो ए प्लस बी है, अगर ये 1 है तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। इसकी वैल्यू दे रखी है 25 आ जाएगी, ये 36 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 6 कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू 25 36 होता है 61, तो ये इधर आ जाएगा -60 और ये +60, तो यहाँ से कॉस थीटा आ गया -1, तो थीटा आ जाएगा पाई। तो फॉर्मूला से करेंगे आगे, बस ये तो यहाँ पे समझने के लिए था। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन है, लैंग्वेज का है थोड़ा, दूसरा इसका पार्ट नहीं है, वो अलग है, वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है, if sum of two unit vectors if sum of two unit vectors is also a unit vector, sum of two unit vectors is also a unit vector, then find the angle between vectors and magnitude of their difference तो दो चीज पूछी गई है यहाँ पे, दो चीज। पहले दे रखा है कि एक यूनिट वेक्टर ए वेक्टर यूनिट वेक्टर के लिए ए कैप प्लस बी कैप इज सी कैप, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो ए यूनिट वेक्टर, एंड देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। बिटवीन द वेक्टर्स मतलब ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, मैग्नीट्यूड करके स्क्वायर करिए तो ये आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू 1। ये भी 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू cos थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू -1/2 माइनस हाफ, तो थीटा की वैल्यू आ गई 2π/3। अब हमको पूछा गया है, ये तो एंगल आ गया, और मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये पूछा है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो अब हमको पता है कि इनका जो इनके बीच का एंगल हमको पता चल गया, तो दोनों इसको स्क्वायर करके निकालो। इसका स्क्वायर किया तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2ab cos थीटा। तो ये तो वैल्यू है वो 1 1 1, ये रख दो इसमें, तो यहाँ पे रख रहा हूँ, ये आया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1, ये 1 -2 1 × 1 cos थीटा की जगह 2π/3, तो आ जाएगा 2, और ये -½ तो 2 कट जाएगा तो ये 1 आएगा, तो ये 3 आ गया। तो मॉड ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर 3 आया, तो ये √3 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड आ गया, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आ गया, ये दोनों के बीच का एंगल आ गया। अगर इसको डायग्राम से करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? उससे पहले कुछ चीजें हमने जो अभी तक पढ़ी हैं उनको समझते हैं कि हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर में एक पढ़ा था लीनियर वेक्टर्स, और एक पढ़ा था हमने कोप्लेनर वेक्टर। लीनियर वेक्टर क्या होता है कि पहले हम कोई भी जैसे 2 पॉइंट के बारे में बात करें तो 2 पॉइंट तो हमेशा एक लाइन में होते हैं। अगर हम 3 पॉइंट्स के बारे में बात करें, 3 पॉइंट्स के बारे में, तो ये लाइन है वो ऐसे ऐसे बनेगी, आगे जाएगी इधर, इधर भी जाएगी। तो अगर हम तीसरा पॉइंट इस लाइन पे कहीं ले तो वो तो कोलिनियर होंगे, लेकिन इस लाइन से ऊपर नीचे कहीं पे भी ले लिया तो वो कोलिनियर नहीं होंगे। और उसके लिए हमने फॉर्मूला भी लिखे थे कि क्या होता है कि जैसे मान लो ए बी सी 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो वो कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए हमने निकाला था कि 2 वेक्टर निकाल लो, ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर, और फिर उसमें आई जे के जो कोफिशिएंट हैं उनका रेशियो सेम कर दो। तो हमारा ये आ गया था x2 -x1 / x3 - x1 इक्वल्स टू y2 - y1 / y3 - y1 इक्वल्स टू z3 - z1 / z2 -z1 / z3 - z1, और ये कांस्टेंट होता है, एक लैम्डा मान लेते हैं। ये हमने ड्राइव किया था कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो, तो उसके लिए ये कंडीशन होती है कि इक्वल होने चाहिए, तीनों इक्वल होने चाहिए, 2 नहीं, ये तीनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल है तो ये कोलिनियर होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये तो हो गया हमारा कि 3 पॉइंट्स दे रखे हों तो उनसे हम 2 वेक्टर निकालते हैं, 2 वेक्टर बनाते हैं 3 पॉइंट से, कैसे ए बी और ए सी। अगर 2 वेक्टर भी दे रखे हों, 2 वेक्टर भी दे रखे हैं, उसके लिए भी हमने एक रिजल्ट निकाला था कि a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। तो इनका रेशियो सेम होना चाहिए। वही किया है, इसमें एक स्टेप ज्यादा करते हैं। इस केस में क्या है कि हमको इसमें पॉइंट्स दे रखे होंगे, वेक्टर निकालेंगे, फिर उनका रेशियो इक्वल करें। इसमें पॉइंट की जगह वेक्टर दे दिए, वेक्टर दे दिए तो डायरेक्ट उनके कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर दिया। तो ये था हमारी कोलिनियरिटी कंडीशन 3 पॉइंट्स के लिए। फिर हमने पढ़ा था कोप्लेनर। कोप्लेनर क्या होता है कि कोप्लेनर के लिए, कोप्लेनर मतलब 2 वेक्टर होते हैं, जैसे 2 पॉइंट्स हैं वो हमेशा एक लाइन में होते हैं। सिमिलरली 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स 2 वेक्टर्स लाई ऑलवेज इन ए प्लेन। ये 2 वेक्टर कहीं पे भी ले जाओ, ये हमेशा एक प्लेन में ही होंगे 2 वेक्टर। लेकिन अगर हम तीसरे वेक्टर के बारे में बात करें, तीसरा वेक्टर कहीं पे मान लो ऐसे ले लिया हमने, तो वो क्या इस प्लेन में है? तो प्लेन तो अभी ये एक ही है, ये है तो वो तीसरा है, ये कोई और अलग प्लेन होगा। तो 3 वेक्टर अगर वो यहीं पे ले लिए मैंने कहीं, तो 3 वेक्टर एक प्लेन में हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे ले लिया, ऐसे कहीं टेढ़ा ले लिया, तो नहीं होंगे। तो उसके लिए हमने कंडीशन निकाली थी, क्या कंडीशन निकाली थी कि या तो 3 वेक्टर्स हों, 3 वेक्टर्स, या फिर 3 वेक्टर बनाने के लिए हमको 4 पॉइंट्स पूछे जाएंगे। तो 4 पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे 4 पॉइंट हमने लिखे थे, 4 पॉइंट से हमने 3 वेक्टर बनाए थे, ए वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर। तीनों वेक्टर्स को निकाल के हमने उनका डिटर्मिनेंट 0 कर दिया था। अगर 0 है तो कोप्लेनर में, नहीं है तो नहीं होगा। तो ये हमारा था जो हमने पढ़ लिया है। हम कोई चाहे तो लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखते हैं, तो वो हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं। जो भी हमने अभी तक कोलिनियर और कोप्लेनर में पढ़ा है उसको जनरलाइज कर रहे हैं, उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन कुछ अलग नहीं है, और ना ही इसको ये बात सोचने को बहुत टफ हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा इसका लिखा ज्यादा दिखेगा तो ऐसा लगेगा कि तो कुछ अलग है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं वो, और कुछ नए। तो एक तो फर्स्ट पॉइंट लिख लो इसमें कि 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। 2 points are always collinear. 2 points are always
कोलिनियर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं है। सेकंड, 3 पॉइंट्स मे और मे नॉट बी कोलिनियर, मे और मे नॉट बी कोलिनियर, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, होंगे उसके लिए कंडीशन होती है, अगर ऐसा उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो होंगे, नहीं कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो नहीं होंगे। और इनको लिखने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे उनका रेशियो सेम किया था ना हमने, यहाँ पे कंडीशन क्या क्या किया था हमने कि ए बी वेक्टर है और ए सी वेक्टर था, उनको उनके हमने इक्वल कर दिए थे रेशियो, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा रेशियो किया था, तो जो ए बी जैसे कहीं पे भी जैसे x2 माइनस एक्स वन अपॉन x3 माइनस x1, इसके लिए लैम्डा है तो इसको हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करके उधर भी लिख सकते हैं, तो वो सब में होगा मल्टीप्लाई करके, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वो भी चाहते हैं लिख सकते हैं। लिख लो इसको, कैसे लिखेंगे इसको, ए बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम ए सी वेक्टर। थर्ड पॉइंट, अब तो ये तो बात हो गई कोलिनियर की, अब को प्लेनर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है कि टू वेक्टर्स, वहां पे टू वेक्टर्स या फिर 3 पॉइंट्स, तो वहां पे लिखेंगे 3 पॉइंट्स और टू वेक्टर्स, एक ही मतलब है दोनों का, 3 पॉइंट से 2 वेक्टर बनते हैं, कैसे, इन दोनों को ऐड करो या फिर बाकी किसी भी, इसके साथ ये इसके साथ ये, कोई भी 2 पॉइंट लेके उनसे हम 3 में से कोई भी 2 पॉइंट लेके हम एक वेक्टर बना सकते हैं, ये तरीका है। तो सेलेक्ट ना ऐसा नहीं है, पीएनसी नहीं लगानी है, तो 3 पॉइंट्स और 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। व्हाट अबाउट 4 पॉइंट्स, तो सेम, 4 पॉइंट्स और 3 वेक्टर्स मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी कोप्लेनर, ठीक है। हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो इसमें क्वेश्चन हमने किए थे और क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, उससे पहले जो मेन पॉइंट है उसको लिखते हैं कि कब लिख सकते हैं और कब नहीं लिख सकते। जैसे इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, फोर्थ वाले में दोनों पे एक कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, वेरीफाई कोलिनियरिटी, वेरीफाई कोलिनियरिटी of the points, और कोलिनियरिटी और पॉइंट्स, तो ये ऐसे पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर ऐसे लिखा है यहाँ पे पॉइंट्स हैं तो मतलब ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है कि एक पॉइंट है 1 1 1, ठीक है, और वेक्टर लिखा है तो हमको वेक्टर मानना है, ये अभी पोजीशन वेक्टर है मतलब पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर मतलब पॉइंट माना जाता है, तो ये 2 3 पोजीशन वेक्टर या फिर पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो एक तो तरीका मैंने बताया था कि इनको पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लो, 1 1 1 -1 2 3 1 -2 1, उसके बाद क्या करना है, ए बी ए सी वेक्टर निकालो, फिर इनका रेशियो चेक कर लो, अगर सेम आ रहा है तो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं। दूसरा तरीका है कि उसको ही दूसरे फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, दूसरे फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि मान लो ये एक ए वेक्टर है, कोलिनियरिटी की कंडीशन नहीं, इसको कोप्लेनर कहते हैं, कोलिनियर की कंडीशन निकालनी है, तो उसके लिए देखो क्या करेंगे कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 पॉइंट्स को, एक और तरीका होता है लिखने का, ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर। इसका मतलब क्या है, ये कैसे लिख दिया, कहाँ से आया, वो अगर इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको मैं आगे लिखूंगा, इसको पहले हम उसी पहले वाले मेथड से कर लेते हैं। पहले वाला मेथड क्या है कि इन दोनों का रेशियो चेक कर लेते हैं, इसको पॉइंट मान लेते हैं 1 1 1, इसको -1 2 3 और 1 -2 1, तो ये पॉइंट ये ए बी सी मान लिए, तो ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा, ए वेक्टर आ जाएगा -2i प्लस जे और प्लस 2k, एंड ए सी वेक्टर आएगा ए एंड सी, ऐसे ए और सी तो
0 -3j के। अब देखो यहाँ पे रेशो सेम आ नहीं सकता क्योंकि इसके साथ तो 0 है ये, और इसके साथ भी यहाँ पे भी 0 के कैप है। तो रेशो लिया जाए तो ये -2/0 होगा इक्वल्स टू ये 1/-3 होगा और ये 2/0 होगा। तो ये तो अलग ही आ रहा है, ये इन्फिनिटी और ये तो कुछ नंबर है। तो यहाँ से क्या पता चला कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कोलिनियरिटी कंडीशन होगी। एक कोप्लेनर के लिए और कर देते हैं क्वेश्चन। कोप्लेनर के लिए क्या है, डेरिवेशन तो हम आगे करेंगे, यहाँ पे बस ये चीज समझने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कर रहे हैं कि क्या है कि वेरीफाई फॉर कोप्लेनरिटी, वेरीफाई और कोप्लेनरिटी, कोप्लेनर है या नहीं है बस ये पता करना है। तो 4 पॉइंट पे रखे हैं 1 2 3 2 2 3, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है 1 3 1 एंड डी पॉइंट है -1 2 -2। तो एक तरीका था जो कोप्लेनर जब हमने पढ़ा था वहां पे किया था, क्या किया था कि इसको हम लिख सकते हैं दो 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 के कॉम्बिनेशन बना के, ए बी ए सी ए डी निकाल के, ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर ए डी वेक्टर निकालो और उसको अब तो निकालते हैं। ए डी वेक्टर कितना आएगा देखो 2 -1, तो आई कैप फिर 0 फिर 0, तो ये तो आई कैप ही आएगा। ए सी वेक्टर कितना आएगा, इसमें से ए माइनस करके 0 3 -2 जे कैप और -2 के कैप, और एडी वेक्टर आएगा इसमें से माइनस करके -2 आई कैप 0 और -5 के कैप। फिर इसके बाद मुझे बताया था कि इसका डिटर्मिनेंट बनाओ और 0 कर दो। एक और तरीका होता है, वो क्या है कि इसको हम इस लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन से कैसे करते हैं, वो है ए बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम ए सी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ए डी वेक्टर। इसको समझना जरूरी है, ये फॉर्मूला टाइप है, इसको याद रखो। ये भी वहीं से आता है, वो डिटर्मिनेंट जो हमने बनाया था ना 0, डिटर्मिनेंट को बोलो यहाँ से आता है, या फिर ये दूसरे एक दूसरे ही है, एक ही आएगा ना, बस इसको ऐसे डिटर्मिनेंट वाला मेथड है वो बोर्ड में नहीं है, उसको वैसे कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड में अगर पूछा जाएगा तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन से पूछा जाएगा तो ऐसे करना रहेगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, ए बी वेक्टर को इधर रखो, कैसे करते हैं देखो इसको, लैम्डा टाइम ए सी वेक्टर है वो जे कैप -2 के कैप प्लस म्यू टाइम्स ए डी वेक्टर है वो -2 आई कैप -5 के कैप। अब क्या करना है, कंपेयर कर देना है। कंपेयर क्या करना है कि देखो जो i का इधर कोफिशिएंट है 1 है, वो इधर से भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, यहाँ पे i का है नहीं, यहाँ पे है, वो है -2 म्यू। दूसरा इधर 0 है जे का, और इधर जे का कितना है लैम्डा, और k का इधर 0 है और इधर k का कितना है -2 लैम्डा, -2 लैम्डा यहाँ से और -5 म्यू यहाँ से। तो यहाँ से हमको पता चला कि जो म्यू है उसकी वैल्यू आ गई -12 और लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई। ये तो इन दोनों पहले दो इक्वेशन से तो इनकी वैल्यू आएगी। अगर ये तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये पॉइंट कोप्लेनर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये 0 और -12 रखो इसमें, 0 इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू 0 -5 इंटू -12, ये तो 0 इक्वल्स टू 5/2 आ गया, जो कि गलत है। अगर गलत है ये, इसका मतलब ये पॉइंट्स कोप्लेनर नहीं है। यहाँ तो क्या लिखेंगे पॉइंट्स के बारे में कि नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर पॉइंट्स। तो ये बोर्ड के लिए तरीका है, क्या करना है, कुछ भी ये क्या है, इसको हम पॉइंट के फॉर्म में लिख लेंगे, अभी पॉइंट के फॉर्म में लिख लेंगे, लेकिन अभी समझना ये जरूरी है कि ये ऐसे भी लिखा जाता है कि ए वेक्टर इक्वल टू एक वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम प्लस म्यू टाइम बाकी दो वेक्टर्स। ठीक है, तो उसके बाद लैम्डा म्यू की वैल्यू तीन इक्वेशन बनेंगे, टोटल 3 इक्वेशन बनेंगी, जिसमें से 2 इक्वेशन से हम लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे, तीसरी पे सेटिस्फाई करके देखेंगे, अगर सेटिस्फाई करेगा तो कोप्लेनर, नहीं किया तो कोप्लेनर नहीं है। ऐसा कोलिनियर के लिए भी है। फिर और पॉइंट्स लिख सकते हैं हम इसमें, जैसे
कितने पॉइंट्स हो गए ये 4 5 फिफ्थ पॉइंट है कि एनी वेक्टर बी वेक्टर कोलिनियर विद ए वेक्टर कैन बी, तो ये लिख लिया है वैसे, कैन बी रिटर्न एज बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। ये सेकंड पॉइंट यही था, वैसे हमने शायद लिख लिया है उसको, और थोड़ा एस इस फॉर्म के लिए लिखा है, एस की ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, ऐसे ही कोप्लेनर के लिए भी ऐसे ही इसको लिख रहे हैं, ये वाला एनी वेक्टर सी वेक्टर कोप्लेनर विद A vector and B vector can be written, can be expressed as C vector equals to lambda times A vector plus mu times B vector। यही वाला है, और इसको याद रखना है, समझ के क्या याद रखना है कि कोप्लेनरिटी 3 पॉइंट्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं, 3 पॉइंट्स बोल रहा हूं मैं, 3 वेक्टर नहीं, 3 पॉइंट्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं। अगर 4 पॉइंट्स के बारे में क्वेश्चन हमेशा 4 पॉइंट्स के बारे में पूछा जाएगा, 4 पॉइंट्स से हम 4 पॉइंट्स गिवन है, अगर 4 पॉइंट्स आर गिवन देन विल कन्वर्ट इट इन 3 वेक्टर्स। 3 वेक्टर्स में कन्वर्ट करने के बाद ये ए, किसी को भी ए, किसी को भी बी, किसी को भी सी मान सकते हैं, फिर यहाँ पे रख दो, फिर उसके बाद लैम्डा और म्यू की वैल्यू 3 इक्वेशन बनेगी आई जे के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके। तो किन्हीं भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करो, तीसरी को सेटिस्फाई करो, सेटिस्फाई कर रहा है तो कोप्लेनर है वो चारों पॉइंट्स, और नहीं कर रहा है तो नहीं है। ठीक है, अब जो एक पॉइंट है वो थोड़ा उसको तो ध्यान समझना क्या पॉइंट है कि ए वेक्टर आर वेक्टर एज लीनियर combination of vectors a1 vector, a2 vector, a3 vector and so on, an vector as a linear combination of vectors can be written as, जो m यहाँ पे m1 a1 वेक्टर, यहाँ पे m1 m2 क्या है, लैम्डा, जैसे यही है, ये वाला पॉइंट को हम जनरलाइज कर रहे हैं, ये हमने चार पॉइंट्स या 3 वेक्टर्स के लिए लिखा है, 3 वेक्टर्स के लिए लिखा है मैंने, ये हम लिखने हैं n वेक्टर्स के लिए। n वेक्टर्स के लिए कैसे लिखा जा रहा है वो लिखते रहते हैं कि r वेक्टर है उसको लैम्डा a1 a2 an r वेक्टर n प्लस 1 टोटल वेक्टर हो गए, n प्लस वेक्टर्स के लिए कैसे लिखते हैं वो लिख रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें देखो r वेक्टर इक्वल्स टू, किसी को भी मैंने बोला था abc मान सकते हैं, ऐसे यहाँ पे भी किसी को भी इधर रख के बाकी सबको इधर रख सकते हैं, तो हम r वेक्टर को इधर रख रहे हैं क्योंकि इन्होंने थोड़ा अलग करके पॉइंट दे दिया है, तो ऐसे ही समझने के लिए लिख रहे हैं, थोड़ा क्लियर रहे। तो r वेक्टर इक्वल्स टू ए लैम्डा a1 वेक्टर प्लस म्यू a2 वेक्टर प्लस, तो जो लैम्डा और म्यू है वो तो स्केलर नंबर है, स्केलर कोफिशिएंट्स हैं, तो उसकी जगह पे हम यहाँ पे m1 m2 ले रहे हैं, m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस m3 ये m1 m2 m3 वेक्टर्स नहीं है, ये स्केलर है, प्लस mn an वेक्टर। ये लिखने का मतलब क्या है, ये इसका ही एक जनरल फॉर्म है, जनरलाइज कर दिया हमने इसको। ठीक है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन की प्रॉपर इक्वेशन है जिसको हमने जनरलाइज करके ले लिया है। ये क्या है कि ए एन प्लस 1 वेक्टर, ये 3 वेक्टर के लिए है जिसमें 4 पॉइंट्स रहे हैं और 3 वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या है कि 2 तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन मिलते हैं। क्या है, जैसे पहले तो समझो कि जो लीनियर वेक्टर है, अगर ये पॉइंट्स जिसमें वेक्टर है ना a1 a2 a3 a1 a2 a3 है, वो अगर लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट मतलब वो
कोलिनियर है, A1 A2 A3 अगर कोलिनियर है ये पॉइंट्स, तो M1 M2 M3 M4 ये सब हैं, इनमें से कम एक नॉन जीरो होगा। कम से कम एक नॉन जीरो होगा, इसका मतलब क्या है कि उसको भी लिख लेते हैं कि ये हमने बोला है कि कोप्लानर है तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोप्लानर नहीं है तो जैसे अभी इसको भूल के इसको समझो, 3 पॉइंट्स के लिए, 3 वेक्टर्स के लिए, 3 वेक्टर के लिए क्या है कि अगर वो कोप्लानर है तो ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3 वेक्टर नहीं, अगर वो कोप्लानर नहीं है तो ऐसे इनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगर कोप्लानर नहीं है तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो एक्सप्रेस करने का अलग तरीका होगा। तो उसमें क्या होता है कि जो कोफिशिएंट्स हैं वो इंडिविजुअली जीरो होते हैं, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसके लिए। अब मैं जनरल के लिए लिख रहा हूँ कि अगर ये जो वेक्टर हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट या कोप्लानर बोल सकते हैं, लीनियरली अगर डिपेंडेंट हैं तो जीरो नहीं होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो पहला है लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये पॉइंट ये A1 A2 AN तक ये वेक्टर हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो ये तो क्या होगा कि M1 इक्वल्स टू M2 इक्वल्स टू M3। ऐसा तभी हो सकता है कि जब ये सब जीरो होंगे, जीरो इक्वल्स टू जीरो, तब उस केस में जीरो इक्वल्स टू जीरो देगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इनका लीनियरली कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लीनियरली कनेक्शन नहीं है। लीनियरली कैसे है, वो इंडिपेंडेंट है। तो पॉइंट याद रखना है कि लीनियरली अगर इंडिपेंडेंट है तो सारे कोफिशिएंट्स जीरो होने चाहिए। ये हम चाहे तो एक पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 के लिए लिखना है तो 3 के लिए ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर और जेड सी वेक्टर है। अगर ये जीरो है तो ऐसा तभी हो सकता है इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर बोल सकते हैं, नॉन कोलिनियर या नॉन कोप्लेनर, देन एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू ये जीरो होना चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है क्योंकि अगर लीनियरली कोई कनेक्शन नहीं है तो ये सारे कोफिशिएंट सब जीरो आने चाहिए। यहाँ पर भी लैम्डा म्यू और इसके साथ भी कोफिशिएंट होता है वो जीरो होता, लेकिन ये लीनियरली कनेक्टेड हैं, कोप्लेनर हैं, तभी हम ऐसा रिलेशन हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ऐसे 3 के लिए लिख दिया समझाने के लिए। सेकंड पॉइंट है लीनियरली डिपेंडेंट। अगर लीनियरली डिपेंडेंट हैं देन एटलीस्ट वन फ्रॉम M1 M2 M3 Mn must be नॉन जीरो। तो उस केस में क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट है तो कम से कम तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा, तब ये जीरो इक्वल टू जीरो नहीं देगा। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो कोफिशिएंट जीरो होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है तो कम से कम एक कोफिशिएंट जीरो होगा, ये समझो। और ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कोप्लानर और कोलिनियर के लिए कंडीशन थी, कोलिनियरिटी की कंडीशन है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रूव दैट 3 वेक्टर्स आर कोप्लानर। क्वेश्चन है प्रूव दैट वेक्टर्स 3 -7 -4 वेक्टर्स 3 i cap -4 j cap -7 k cap 3 -7 एंड -4 ऐसे है, कॉमा दूसरा है 3 -2 1 3 -2 k cap एंड I j +2 k वेक्टर आर
कोप्लेनर, 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं। इसका मतलब क्या है कि कंडीशन लगेगी कौन सी वाली, सी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर। कोप्लेनर की कंडीशन है। तो कोई भी ए, कोई भी बी, कोई भी सी मान सकते हैं। मान लो ऐसे ही मानना है तो तीसरा सी मान लिया, पहला ए मान लिया, कोई भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले वाले को ए मानना है, दूसरे वाले को बी मानना है, तीसरे वाले को सी मानना है। किसी को भी ए, किसी को भी बी, किसी को भी सी मान सकते हैं। वहां से डिफरेंस क्या नहीं आने वाला, क्योंकि लैम्डा और के की वैल्यू 3 एक किसमें बनेगी ना, आने वाला आ जाएगी इसमें क्या। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे तो देखो आई की इधर कोफिशिएंट 1 है और इधर क्या है 3 प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 म्यू। दूसरा जो जे का कोफिशिएंट है वो है इधर -7 लैम्डा, इधर -2 म्यू। और थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट कंपेयर करने से आएगी वो है 2 इक्वल्स टू -4 लैम्डा प्लस म्यू। अब इन 3 इक्वेशन में से कोई भी 2 सॉल्व करो, लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालो, अगर तीसरे को सेटिस्फाई कर रही है तो ये कोप्लेनर होंगे, अदरवाइज नहीं। और प्रूव करना है कोप्लेनर है मतलब आ रही होगी सेम। तो देखो कैसे करेंगे, म्यू और यहाँ से लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/3, और इस थर्ड फर्स्ट और थर्ड को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और -4 लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू है 2। तो पहले सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, सेकंड में से फर्स्ट को अगर माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा, फर्स्ट में से सेकंड को करो तो फर्स्ट माइनस सेकंड, किसी को भी कर लो, म्यू कट जाएगा, लैम्डा आ जाएगा 5 लैम्डा लैम्डा का, और इधर आ जाएगा -2 -6 -5/3, लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/3, लैम्डा की वैल्यू -1/3 आ जाएगी तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2/3। वैल्यू डाल देना पहली वाली इक्वेशन में। अब इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं ये चेक करना है। तो 1 इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू -1/3 तो ये आ जाएगा 7/3, और म्यू की वैल्यू प्लस है, प्लस कितनी है 2/3, तो 2 इंटू 2/3, तो क्या ये 7 -4 4, 7 -4 इक्वल्स टू 3, तो ये 3/3, 1 इक्वल्स टू 1 आ गया, 1 इक्वल्स टू 1 आ गया, फिर कोप्लेनर है, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, ऐसे करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन फाइंड ए। तीन वेक्टर दे रखे हैं और क्या बोला गया है कि वो कोप्लेनर है, तो ए की वैल्यू निकालो। इफ वेक्टर्स, वेक्टर है 2i -j प्लस k i प्लस 2j -3k एंड 3i कैप प्लस aj कैप प्लस 5k कैप आर कोप्लेनर देन फाइंड ए। तो क्या करेंगे कि तीन वेक्टर कोप्लेनर है, तो एक तो कंडीशन है कि ऐसे होती है, दूसरा हमको पता है कि डिटर्मिनेंट उनका 0 होता है, तो यहाँ पे तो हमको डिटर्मिनेंट 0 करके एक वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। तो 2 -1 1 1 2 -3 3a 5 इक्वल्स टू 0। कोप्लेनर के दोनों कंडीशन होती है, एक तो ऐसे सर्च कर लो, अब यहाँ पे ऐसे ही करेंगे तब भी आएगा आंसर, ऐसे नहीं है कि ऐसे करें तब आएगा, कैसे आएगा वो मैं बता दूंगा अभी। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 करने से भी आएगा, और यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट चेक कर सकते थे, डिटर्मिनेंट इसका भी, इनका भी डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, और डिटर्मिनेंट 0 है तो ये कोप्लेनर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 2 10 प्लस 3a प्लस 1 5 प्लस 9 प्लस 1a माइनस 6 शुड बी 0। here 6 माइनस, ये यहाँ से a देखो, चलो 20 प्लस 6a प्लस 14a माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से 7a आ जाएगा, और 34 में से 6 तो 28 इक्वल्स टू -28, तो एक वैल्यू आ जाएगी -4। उससे दूसरे मेथड से कैसे करेंगे कि पहले वाले को a मान लिया, लैम्डा b वेक्टर प्लस म्यू c वेक्टर, ये कंडीशन थी। पहले वाले को a मानना, तो ये 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इक्वल्स टू लैम्डा i प्लस 2j माइनस 3k
प्लस म्यू, मेथड सेकंड है, म्यू टाइम्स 3i कैप प्लस ए जे कैप प्लस 5k कैप। अब क्या करेंगे, देखो हमको पता है कि जो a है वो j का कोफिशिएंट है, तो पहले i के कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे। i के कोफिशिएंट 2 इक्वल टू लैम्डा प्लस 3 म्यू, और k के कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे। तो k के कोफिशिएंट को इक्वल किया तो 1 इक्वल टू माइनस 3 लैम्डा प्लस 5 म्यू। यहाँ से म्यू और लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे और उसको j के कोफिशिएंट इक्वल करके 2 लैम्डा प्लस a म्यू। देखो यहाँ से म्यू और लैम्डा निकाल लेंगे, म्यू लैम्डा आ गया, इसमें रख दो, एक वैल्यू आ जाएगी। तो सेकंड मेथड, इसमें भी सेकंड मेथड में बताया था, अगर इनका डिटरमिनेंट बनाओ